एक दिन का वाकया है। एक अजीब और बिगड़े हुए चेहरे वाला फकीर हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आया। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरवाजे पर पहुंचकर अदब से सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पर्दे के पीछे से जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर पूछा, आप कौन हैं? हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, मैं सलमान फारसी हूं और मुझे आपके वालिद ए गिरामी अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। मेरे साथ एक फकीर है। वह फकीर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था, मगर उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ न था कि उसे अता फरमाते। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अहले बैत के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनकर बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मेरे घर में तो कुछ खास नहीं है, मैं उस फकीर की किस चीज से मदद करूं? हाँ, मेरे पास एक पसंदीदा चादर है, मैं वो तुम्हें देती हूं। तुम इस चादर को किसी यहूदी के पास गिरवी रख दो और जो रकम वो दे वो उस फकीर को दे देना। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो चादर ली और करीबी यहूदी के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, ये चादर गिरवी रख लो, इसके बदले में जो रकम दोगे वो मैं एक फकीर को दूंगा। यहूदी ने चादर हाथ में ली तो हैरान रह गया। उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी और हैरत के असरात थे। उसने पूछा, ये चादर किसकी है? हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है। यह सुनते ही यहूदी कुछ देर के लिए अंदर चला गया। काफी देर बाद जब वो बाहर आया तो उसके सर से पानी टपक रहा था, जैसे उसने गुस्ल किया हो। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, तुम बहुत देर लगाए, क्या तुम चादर गिरवी रखने की रकम लाए हो? यहूदी ने कहा, ये लो रकम, लेकिन अब मुझे तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ले चलो। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मैं अभी ईमान लाता हूं और कलिमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूं। फिर वह रोते हुए बोला, मैंने अपनी किताब तौरात में पढ़ा था कि आखिरी जमाने में एक नबी आएंगे। एक दिन जब एक फकीर उनके दर पर आएगा और वो नबी उस वक्त कुछ न पाएंगे कि उसे दें, तो वो फकीर को अपनी बेटी के घर भेजेंगे। वो बेटी भी उस वक्त कुछ न पाएगी, मगर अपनी पसंदीदा चादर गिरवी रखकर उस फकीर की मदद करेगी। और आज जब तुमने कहा कि ये चादर नबी आखिर जमा की बेटी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है, तो मेरा दिल गवाही देने लगा कि ये वही नबी हैं जिनकी निशानियां हमारी तौरात में लिखी थीं। फिर उस यहूदी ने कलिमा पढ़ा, ईमान लाया और हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ। मदीना मुनव्वरा में एक यतीम अनाथ लड़के का एक बाग था। उस बाग के पहलू में एक और बाग था जिसका मालिक अब्बू लुभाबा नामी शख्स था। यतीम लड़के ने अपने बाग के चारों तरफ एक दीवार तामीर बनवानी करनी चाहिए, मगर जब उसने निशानात ए हदबंदी देखे तो मालूम हुआ कि अब्बू लुभाबा के बाग की एक खजूर का दरख्त उसके हिस्से में दाखिल हो रहा है। उसने जाकर अपने पड़ोसी अब्बू लुभाबा से अर्ज की कि वह उस दरख्त को उसे बेच दे ताकि दीवार सीधी बन सके, लेकिन अब्बू लुभाबा किसी भी सूरत में मानने पर आमादा न हुआ। बेबस होकर वह यतीम लड़का हुजूर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा मामला बयान कर दिया। रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू लुभाबा को बुलाया। जब वह मस्जिद ए नबवी में हाजिर हुआ तो नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये खजूर का दरख्त अपने भाई को दे दो, अगर चाहो तो उसकी कीमत ले लो। मगर अब्बू लुभाबा अपनी जिद पर कायम रहा और किसी तरह राजी न हुआ। फिर रसूल ए अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने भाई को ये दरख्त दे दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत में एक खजूर के दरख्त की जमानत देता हूँ। ये सुनकर भी अब्बू लुभाबा के दिल पर कोई असर न हुआ और वह खामोशी से वहां से चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई
इससे ज्यादा वह और क्या फरमाते। उसी वक्त वहां एक सहाबी मौजूद थे, हजरत साबित बिन दहदह रजी अल्लाहु ताला अन्हु, जो आम तौर पर अब्बू दहदाह रजी अल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मशहूर थे। मदीना में उनका एक बेहद खूबसूरत बाग था, जिसमें तकरीबन 600 खजूर के दरख्त, एक शानदार मकान और एक मीठे पानी का कुआं भी था। मदीना के तमाम बड़े ताजिरों के दरमियान अब्बू दहदाह रजी अल्लाहु ताला अन्हु का बाग बहुत मशहूर और कीमती समझा जाता था। हजरत अब्बू दहदाह रजी अल्लाहु ताला अन्हु फौरन रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं अब्बू लुभाबा से वो खजूर का दरख्त खरीद कर इस यतीम को दे दूं तो क्या मेरे लिए भी जन्नत में एक खजूर के दरख्त का वादा है? नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाकर इरशाद फरमाया, हाँ, तुम्हारे लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त होगा। हजरत अब्बू दहदाह रजी अल्लाहु ताला अन्हु फौरन अब्बू लुभाबा के पास गए और कहा, ए अब्बू लुभाबा, क्या तुम अपना वो दरख्त मुझे बेचोगे अगर मैं तुम्हें उसके बदले अपना पूरा बाग दे दूं? अब्बू लुभाबा यह सुनकर हैरान रह गया। मदीना के सबसे मशहूर बाग के बदले सिर्फ एक खजूर का दरख्त। फिर उसने कहा, हाँ, मैं राजी हूं, मैं अपना वो दरख्त तुम्हें दे देता हूं और तुम्हारा बाग मेरा हुआ। हजरत अब्बू दहदाह रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन वह खजूर का दरख्त उस यतीम बच्चे को तोहफे के तौर पर अता कर दिया। फिर वह नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या अब मैं जन्नत में खजूर के दरख्त का मालिक बन गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अब्बू दहदाह के लिए जन्नत में कितने अजीम, कितने वसीया विस्तृत खजूरों के बागात मुंतजिर हैं। हजरत अनस रजी अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात एक या दो नहीं बल्कि बार बार खुशी के साथ दोहराई। आखिरकार हजरत अब्बू दहदाह रजी अल्लाहु ताला अन्हु वहां से उठे और अपने उसी बाग की तरफ रवाना हो गए जिसे वह अभी अभी जन्नत के बदले बेच कर आए थे। घर के दरवाजे पर आकर हजरत अब्बू दहदाह रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी अहलिया को आवाज दी, ए उम्मे दहदाह, बच्चों को लेकर बाग से बाहर आ जाओ, मैंने दुनिया का ये बाग बेच दिया है। उनकी अहलिया ने हैरानी से पूछा, आपने इसे किसे बेचा है और किसने इसे कितने दामों में खरीदा है? हजरत अब्बू दहदाह रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुराकर फरमाया, मैंने इसे जन्नत में खजूर के बागात के बदले में बेच दिया है। ये सुनकर उनकी अहलिया खुशी से बोल उठी, अल्लाहु अकबर, आपने यकीनन बहुत ही नफे वाला सौदा किया है। एक रिवायत के मुताबिक एक दिन अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और दामाद हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हो दावत ए इस्लाम का काम खत्म करके घर की तरफ जा रहे थे। जब वो रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनकी नजर रास्ते के एक किनारे पर पड़ी जहां एक फकीर लेटा हुआ था। वो फकीर बहुत कमजोर और नातवा हालत में रास्ते के किनारे पड़ा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो उसके पास गए और उसे सलाम किया, लेकिन उस फकीर ने सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हैरान हुए और फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि अगर कोई तुम्हें सलाम करे तो उसका जवाब देना लाजिम है? ये सुनकर फकीर नाराज हुआ और गुस्से में बोला, कौन हो तुम? मुझे सलाम करके क्या हासिल कर लोगे? अगर कुछ कर सकते हो तो मुझे कुछ खाना दे दो, मैं 5 दिन से भूखा हूं, भूख की शिद्दत से निढाल होकर यहां पड़ा हूं। फकीर की ये तल्ख बातें सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दिल में एक लम्हे के लिए गुस्सा आया, मगर उसी वक्त उन्हें कुरान पाक की सूरह अज जुहा की वो आयत याद आ गई जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, और साइल मांगने वाले को मत झिड़को, व अम्मा साइल फला तनहर। ये आयत याद आते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने गुस्से पर काबू पाया और नरमी से फरमाया, मेरे पास अभी खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं दावत दीन का काम खत्म करके घर जा रहा हूं, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं, अगर तुम वाकई खाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं घर पहुंचकर तुम्हें कुछ खाना दूंगा। फकीर ने कमजोर आवाज में कहा, मैं बहुत कमजोर हूं, भूख ने मुझे इतना नातवा कर दिया है कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ तभी जा सकता हूं अगर तुम मुझे अपने कंधे पर उठा लो।
ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फौरन फकीर को अपने कंधे पर उठाया और उसे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। कुछ देर बाद जब वो घर पहुंचे तो फकीर को आंगन में लिटा दिया। फिर दरवाजे पर आकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। घर के अंदर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हसनैन करीमैन हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद थे। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी भूख की शिद्दत से बहुत कमजोर हो चुकी थीं, क्योंकि पिछले 3 दिन से उनके चूल्हे में आग नहीं जली थी। जब हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज सुनी तो कमजोर हालत में धीरे धीरे उठी और दरवाजा खोल दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो घर के अंदर दाखिल हुए और देखा कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत कमजोर हैं। उनकी आंखें धंस चुकी हैं और चेहरे पर परेशानी और भूख के आसार साफ नजर आ रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नरमी से पूछा, फातिमा क्या हुआ है? हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, चंद दिन पहले ही आप दावत दीन के काम पर गए थे। पिछले 3 दिन से हमारे घर में कोई खाना नहीं है। दोनों बच्चे भूखे हैं और भूख की तकलीफ से कराह रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात सुनी तो उनके दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने फरमाया, मैं रास्ते से एक भूखे फकीर को अपने साथ लाया हूं और उससे वादा किया है कि घर पहुंचकर उसे खाना दूंगा, मगर अब तो घर में कुछ भी नहीं है। मैं उसे खाना कहां से दूं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने देर न की, फौरन जाए नमाज बिछाई और 4 रकत सलातुल हाजत अदा की। फिर हाथ उठाकर निहायत आजिजी के साथ अपने रब्बे करीम से अर्ज करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मेहरबान है, तेरे लिए तो सब कुछ मुमकिन है। मैं एक भूखे फकीर को अपना मेहमान बनाकर लाया हूं, अगर उसे खाना न दे पाया तो उसके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। या रब्बुल आलमीन, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, मेरी मदद कर। मैं अपनी भूख के लिए खाना नहीं मांगता, न अपनी बीवी की भूख के लिए, न अपने बच्चों की भूख के लिए, बल्कि सिर्फ उस भूखे फकीर के लिए तेरे दरबार में सवाल कर रहा हूं। ऐ परवरदिगार, अपनी रहमत से मेरी मदद फरमा और अपनी नेमतों से मेरा दामन भर दे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की ये दुआ अर्श ए इलाही तक पहुंच गई। फौरन ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से खाने की एक पोटली भेज दी। गैब से एक फरिश्ता आया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने वो जन्नती खाना रखकर गायब हो गया। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुआ मुकम्मल की और नजर उस पोटली पर पड़ी तो फौरन सजदे ए शुक्र में गिर गए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे। घर के अंदर जन्नती खाने की खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसी दौरान हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो उस खुशबू को महसूस करके पास वाले कमरे से दौड़ते हुए आए। उन्होंने अपने वालिद ए मोहतरम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को गले लगा लिया। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, अब्बा जान, पिछले 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने भाई हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, भाई जान, मुझे तो अम्मी जान से ज्यादा अब्बा जान अच्छे लगते हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से हमने अम्मी से कई बार खाना मांगा, मगर उन्होंने हमें जरा सा भी नहीं दिया। और देखो ना, अब्बा जान हमारे लिए कितना सारा खाना लाए हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की ये मासूम बात सुनकर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुरा दी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने निहायत नरमी से फरमाया, मेरे प्यारे बच्चों, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, बाहर एक फकीर इंतजार कर रहा है। मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये खाना उसी के लिए मांगा है। ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दोनों कदम पकड़ लिए और झारो कतार रोने लगे, अर्ज करने लगे, अब्बा जान, हम 3 दिन से बहुत भूखे और प्यासे हैं, आप हमें खाना दीजिए, हम खाकर अपनी भूख मिटाएं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहे थे। एक तरफ उनकी जौजा हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके प्यारे बच्चे हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो भूख से निढाल थे, और दूसरी तरफ वो फकीर भी भूखा था,
जिसे वो वादा करके अपने घर लाए थे। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने ये सख्त मरहला था कि इस थोड़े से खाने को किसे दिया जाए, अपने अहले खाना को या उस भूखे फकीर को जिससे वो वादा कर चुके थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कुछ लम्हों तक गहरी सोच में डूबे रहे, गोया पत्थर की मूरत बन गए हों। उसी दौरान उनके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान मजीद का ये फरमान उभरा, बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। सूरह अत-तगाबुन आयत 15। ये आयत याद आते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फैसला कर लिया कि इस खाने का असली हकदार वो फकीर है, क्योंकि ये वादा उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए किया था। चुनांचे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दिल को मजबूत किया और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को नरमी से पीछे हटाते हुए वो खाना लेकर घर से बाहर निकल पड़े ताकि उस फकीर को दे सकें। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो दरवाजे से बाहर निकले तो उनके सामने एक हैरान कर देने वाला मंजर था। वो फकीर जो कुछ देर पहले सड़क के किनारे नातावां और बेहोश सा पड़ा था, अब सीधा खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कुछ कहने ही वाले थे कि उस फकीर ने आगे बढ़कर कहा, वलैकुमुस्सलाम या असद अल्लाहिल गालिब। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हैरान होकर बोले, आप कौन हैं? थोड़ी देर पहले तो आप कमजोरी की हालत में जमीन पर पड़े थे, मैंने आपको अपने कंधे पर उठाकर घर तक पहुंचाया। अब आप बिल्कुल तंदुरुस्त खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और मैंने तो आपको सलाम नहीं किया था, फिर आपने जवाब में वलैकुमुस्सलाम क्यों कहा? तब वो फकीर मुस्कुराकर बोला, ऐ शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, मैं कोई आम फकीर नहीं हूँ, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहमत का फरिश्ता हूँ। मैं तुम्हें आजमाने के लिए इस सूरत में तुम्हारे सामने आया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा में तुम वो वाहिद शख्सियत हो जिन्हें अल्लाह ताला ने बेइंतिहा अजमतों और फजीलतों से नवाजा है। एक तरफ तुम असदुल्लाहिल गालिब हो, काफिरों के लिए शेर खुदा, और दूसरी तरफ रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें बेमिसाल क़ुव्वत अता की है। तुम अपने जमाने के सबसे अजीम पहलवान हो। खातून जन्नत हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो जन्नत की औरतों की सरदार होंगी, वो तुम्हारी जौजा है। तुम्हारे फर्जंद हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो जन्नत के जवानों के सरदार होंगे, और तुम उन खुशनसीब सहाबा में से हो जिन्हें दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी गई। अशरह मुबश्शरह में तुम्हारा मुकाम चौथा है। ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे रज्जी है, इसीलिए उसने तुम्हें ये अजीम नेमतें अता फरमाई हैं। ये खाना जिसके लिए तुमने दुआ मांगी थी, दरअसल तुम्हारे ही अहले खाना का हक़ है, लिहाजा अब ये खाना तुम अपने घर वालों को अता करो। ये अल्लाह की तरफ से तुम सबके लिए रहमत का तोहफा है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।